उसका उसका इज्जत तो अपना वो आया, उसको जहर दे के गया। बाबू तो मैगी खाएगा। ये लड़का डर के वो लड़की घर के अंदर जाती है। मैं सूत गए। बहुत ही धूमधाम से शादी करवा। हम लोग पहले एक्शन ले लेते, पता न चले कि बाहरी कोई व्यक्ति इस। नमस्कार, अभी हम मौजूद है खगड़िया जिला के चौथम थाना के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर में मौजूद है, इस घर में एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। इस घर का एक बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आज से करीब 19 दिन पहले इस घर के बेटे का बहुत ही धूमधाम से शादी करवाया जाता है। पूरे परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं कि हमारे घर में एक नई बहू आ रही है, लेकिन पूरे परिवार को ये नहीं पता था कि जिस लड़की को हम अपने घर में लेके आ रहे हैं, जिस लड़की का हम अपने घर में गृह प्रवेश करवा रहे हैं, वही लड़की आज से कुछ दिन बाद हमारे घर को नाश कर देगी। आज से कुछ दिन बाद हमारे ही बेटे को ख़त्म कर देगी। ये किसी को भी नहीं पता था। जी आपको बताना चाहेंगे उस लड़की के द्वारा ही अपने पति को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। उस लड़का का शादी महज 19 दिन पहले 6 जुलाई को होती है और आज 25 जुलाई को वो लड़का ख़त्म हो जाता है, वो भी अपनी पत्नी के हाथों। वजह बस यही थी कि उसकी पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा था और वो लड़की जो थी अपने पति को पसंद नहीं करती थी। वो कभी भी अपने करीब नहीं जाने देती थी अपने पति को। वो कभी भी खाना परोस करके नहीं देती थी। जब उस पति के द्वारा खाना मांगा जाता था, ये प्लेट आगे जा कर के फेंक देती थी। और भी बहुत सारा वजह था। आपको ये भी बताना चाहेंगे वो लड़की घर के अंदर जाती है, पहले उस लड़का को खाने के द्वारा नशीली पदार्थ दिया जाता है। उसके बाद जब वो लड़का बेहोश हो जाता है, उसके बाद उस लड़के के ऊपर कई सारे वार भी किए जाते हैं और फाइनली जब वो लड़का नहीं डेथ करता है, जब वो अपने आप को बचाने का कोशिश करता है, वो उठ करके कुंडी खोलने का कोशिश करता है, तो वो लड़की कैंची लेकर के उसके ऊपर हमला कर देती है और वो लड़का वहीं पे गिर जाता है। और वो कुंडी नहीं खोलती है, वो लड़की कुंडी खोल करके बाहर नहीं निकलती है। कुंडी अंदर से लॉक ही रहता है। ऊपर में छज्जी पे चढ़ करके वेंटिलेटर के द्वारा वो बाहर निकल जाती है। कुंडी बस इसी वजह से नहीं खोलती है ताकि किसी को पता ना चले कि बाहरी कोई व्यक्ति इसको ख़त्म किया है। उसको लोगों को ऐसा लगेगा कि वो खुद से अपने आप को ख़त्म कर दिया। बस वो छत पे जाती है और फ़ोन लगा करके अपने आशिक से बात करना शुरू कर देती है कि हम अपने पति को ख़त्म कर दिए। और उसी समय ये छोटा देवर, जब वो लड़की वेंटिलेटर से बाहर निकलती है, उसी समय ये छोटा देवर देख लेता है। ये पूछता है, भाभी आप दरवाजे से क्यों नहीं बाहर निकल रहे, आप ऊपर से क्यों बाहर निकल रहे हैं? और वो लड़की से पूछती है, बाबू तो मैगी खाएगा। ये लड़का डर जाता है और ये वहाँ से भाग जाता है। चलिए पूरी घटना इसी से सुनते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, आखिरकार किस तरीके से वो लड़की अपने पति को ख़त्म करती है। चलिए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? हजरत बलाल। अच्छा, क्या हुआ था आपकी जब आप आंगन में गए तो आप अपनी भाभी को कैसे देखे थे? जब मैं आंगन में गए जी तो चप्पल का आवाज़ सुन लिया। हाँ। चप्पल का आवाज़ सुना, सोचा वो क्या कोई घर में आया है। जब वो सुन ललके, हाँ। बस वो छिटकिनी लगा दिल के अंदर से, छिटकिनी लगा दिल के, छिटकिनी लगा के बस वो वेंटिलेटर देख कूद गए। तो जब आप देखे वेंटिलेटर से कूद रही है आपकी भाभी, तो आप बोले नहीं जो भाभी आप गेट से क्यों नहीं निकल रहे, आप ऊपर से? जब वो कूदा, हाँ। तो धम सवाज बोल के हमें बस कहिए कि वो देख केवाड़ी जब छवे कर ले तो केवाड़ी देख किया नहीं निकल लो, वो देख जे निकल लो। बस कहे धो हमरा कल के कि जाके सुत रहा, डांट के बोल लगे। हाँ। आपको मतलब डांटी वो औरत? हाँ, हाँ डांटी। बस में हम सूत गए। बस वो हम सोते और वो क्या क्या पता नहीं। आप डर से आप सो गए जाकर हाँ। के? हाँ। उसके बाद कैसे पूरा गांव, पूरा समाज कैसे जाना कि आपका भाई खत्म हो गया? पूरा कैसे पता चला? सब अपन भतीजी ले के मैगी, हाँ। मैगी ले के तब पकड़ के हम अपन भाभी, हाँ। पकड़ के तब सबको खेल के हमें और छोटू भैया बचल लिए दोनों। हाँ। हमें कहिए कि आपका जो भाई जो खत्म हो गया, हाँ। वो बचा हुआ था। हाँ।
हम कहलिए हम अपन भतीजी अयलै कहलकै चला ने खाइयो, कहलिए जो आबै छियो। बस हमे जब गेलिए तो देखलिए तो दरवाजा तक खून निकले रहे। हाँ। और हाथ एना रहे, एना करे रहे। मतलब दिख रहा था आपको हाथ? हाँ। हाँ दिख रहे। बस हमे जाके फिर वेंटिलेटर देख लिए छज्जी पर, तो ओकर खून बह रहे, हाथ पे वो सांस नहीं ले पा रहे जल्दी, हाथ से है। बस हमें के बार कर लिए हमें भैया कहलिए कि हम अपन भतीजा के जो तो अपन अम्मी को ले ले, ओकर अम्मी अयलै बस कहे हो छोटू हो छोटी, अंगुरी घुसेलकै तो ओकर अंगुरी 2 बार दाबलकै, हमहूँ घुसैले रहिए हमरो दाबलकै। फिर हमें कहलिए हो छोटू भैया जोर से बोलिए। फिर अगल बगल के पड़ोसी है, ओकर नाम रहे अलाउद्दीन, वो अलाउद्दीन ओकर नाम रहे। और बस दौड़ा ले तब खंती ला के खिड़की तोड़ खिड़की खोले। उस टाइम आपकी भाभी कहाँ थी? छत पे थी? हाँ छत पे बात कर रही अपने आशिक से बात कर रही थी। बताइए, यही वो छोटा सा मासूम सा लड़का है जिनका भाई आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और इनके भाई को किसी और के द्वारा नहीं, इनकी भाभी के द्वारा ख़त्म किया गया है। और जब ये आंगन में जाता है और जब ये देखता है कि इनकी भाभी दरवाजे से ना निकल करके वेंटिलेटर के द्वारा बाहर निकल रही है, तो जब ये पूछता है तो भाभी ऐसा क्यों, तो इनको डांट करके ये बोला जाता है कि चुपचाप जाओ और तुम सो जाओ। उसके बाद कुछ ही देर बाद घर में मैगी बनता है और सब मिल करके, वो औरत भी खाती है, सब मिल करके खाता है। और जब इसको दिया जाता है मैगी तो ये बोलता है जो हमारे छोटू भैया कहाँ हैं, उनको दीजिए। मतलब छोटू भैया मृतक, घर में सब उनको प्यार से छोटू बुलाते थे। और ये बोलता है कि छोटू भैया कहाँ है, छोटू भैया को मैगी दीजिए। और उसी समय ये देखता है कि दरवाजे के नीचे से लहू निकल रहा है। उसके बाद जब ये एक होल से झांकता है तो देखता है इनका भाई नीचे पड़ा हुआ है। उसके बाद जा कर के पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में शोर मचाता है, सारे लोग भाग करके आते हैं और खिड़की को तोड़ देते हैं। उसके बाद उनका बॉडी को बाहर निकालते हैं, और जब तक ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक वो बेचारा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया होता है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की और भी जानकारी देते हैं। आप कौन हुए उनके? उनके जीजा का भाई। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं सर, ये जो पूरी घटना हुई है उनकी वाइफ के द्वारा किया गया है? जी उसका जो है ना इस पे साजिश रखा गया है, ठीक है। हाँ, मतलब खुद की पत्नी अपने पति को खत्म करने का साजिश रची थी। जी हाँ। इसमें क्या है, इसको आशिक भी है, आशिक जैसे बताया वो ऐसे करते गया, वो मार दिया उसको। मतलब आशिक के कहने पे वो किसी और से प्रेम करती थी? जी वो किसी और से प्रेम करती थी। तो सर इस घर में शादी क्यों की? उसको तो बताया गया, शादी भी हो गया है तो उसको बताया गया आप इस घर में नहीं रहना है, तो आप जहाँ रहना है वहीं जाओ, आपके माँ बाप के यहाँ पहुँचा देते, आप उससे कहिए कि हम फलाने जगह रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया था कि इस लड़की का कहीं और अफेयर चल रहा है? वो खुद बोल रही है ना, वो खुद बोल रही, वो लड़की खुद बोलती है। लड़का भी यहाँ आया हुआ है ना। हाँ। लड़का भी यहाँ आया था। हाँ। वो लड़की भी खुद बोलता है कि मैं इनके साथ नहीं रहेंगे। तो आप लोग बोले थे उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को बुलाए थे कि आपकी बेटी अपनी बेटी को लेकर के जाइए? बुलाया गया था उसको। हाँ, वो समझा बुझा के वो भेज दिया, चल गया, बोला कि जो नया है वो बाद में वो समझ जाएगा। आप सभी को ऐसा लगा कि चलो प्रेम करती थी, कुछ दिन में छूट जाएगा, कुछ दिन में सब अच्छे तरीके से परिवार बसने उसका माँ बाप बोलती है ना। हाँ। कि मतलब नया है, अभी ऐसे चल रहा है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये तो मौत का घाटी उतार के चल गया। यही कहना चाहते हैं, जब उसका शादी हुआ हम तो यहाँ मौजूद नहीं थे, दिल्ली थे। जब हम वहाँ से आए तो यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद 2-4 दिन हुआ है, हम यहाँ से सरसा जिला अपने ससुराल गए थे। तो मुझे पता चला कि उसका जो आशिक था जिससे बात कर रहा था वो आया यहाँ, सारा कॉल रिकॉर्ड उसको बात हुआ। तो वो नंबर जो उसका दोस्त साथी था उसके पास गया, वो रिकॉर्ड सब कुछ चेक किया, वो आया, उसको जहर दे के गया कि ऐसे ऐसे खिलाना उसको। मतलब इस प्लानिंग में वो लड़का भी शामिल था? लड़का भी यहाँ 3 दिन पहले यहाँ आ चुका है जी। 1-2 दिन पहले यहाँ आ चुका है। पहले नशीली पदार्थ दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, उसके बाद वॉर किया जाता है उनके। हाँ। चीज बर्दाश्त किया अपना मम्मी तक को पता था। वो बोला बच्चा अभी बेटे सुधर जाएगा, थोड़ा 1-2 मौका दो। सब मौका दे रहे थे भैया? सब मौका दे रहा था, पर वो सुधर ही नहीं रहा था। वो उसको मारने पे तुला हुआ था पूरी तरह से। वो लड़की भागी भी नहीं यहाँ से। उसका सवर जो है ना, जैसे कि वो सोने के लिए गया, उसको जहर खिलाया। उसका आशिक जो है ना, आशिक ला के दिया उसके हाथ में जहर, अपने प्रेम का को।
हाँ। उसको आशिक ला के दिया जहर उसको खिलाने के लिए। वो भाग गया, फिर ये लड़की जाकर फिर उससे बात करने लगा, मैंने इसको ये कर दिया वो कर दिया, नहा धो लिया अच्छे से, कपड़े लत्ते खींच खाच के वो बढ़िया से आशिक से बात कर रहा था मार उड़ के। हाँ सर आप बड़े भाई हुए मृतक के। सर क्या कहना चाहते हैं सर? हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे जो मेरे घर में हुआ दूसरे के घर में ना। सर आप लोगों को ये सारा घटना पहले से पता था? ये सारा घटना पहले से तो पता नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी था। जानकारी मिला था सर जी। लेकिन आप लोग मौका पे मौका दे रहे थे। हम लोग सोचे अभी नया है, एडजस्ट होने में समय लगेगा जी। लेकिन अगर हम लोग पहले एक्शन ले लेते तो शायद आज सही आपका भाई रहता, जिंदा रहता। हम लोगों को जैसे पता चला कि इसके साथ गलत हो रहा है जी। तो हम सोचे कि मेरा भाई का ही गलती होगा, लेकिन हमको क्या पता था कि गलती यहाँ लड़की का है। लड़की दूसरे से बात, मेरा भाई बोल रहा था कि लड़की दूसरे से बात करता है जी। लेकिन उसका गलती वो छुपा रहा था फिर भी कहीं ना कहीं। तब भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत बताता था, पूरा नहीं बताता। पूरा नहीं बताता था। हाँ। अगर हमको पूरा उनको खुद शर्म आ रहा होगा कि हम अपनी पत्नी के बारे में कैसे बोले बड़े भाई खुद को। शर्म आ रहा था, लेकिन क्या करें, हम लोग मजबूर थे। हम लोगों को खुल के बताया नहीं तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और हम तो यही कहना चाहेंगे जो मेरे साथ घटना हुआ किसी के साथ ना हो, कोई भी हो, किसी का भी शादी हो, अगर थोड़ा सा जिस तरह मेरे साथ हुआ है थोड़ा सा भी अगर बात हो तो उस पे गार्जियन को एक्शन लेना चाहिए। जी ऑफ कोर्स, उसको इज्जत बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मौका पे मौका नहीं देना चाहिए। आज ये परिवार वाले भी इज्जत बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के वजह से अपने बेटे को खो बैठे। सीन क्रिएट कर दिया था कि ये आत्महत्या है। घर लॉक कर दी थी हाँ, अंदर से कुंडी लॉक है, और अंदर से जब कुंडी लॉक है तो कोई दूसरा आदमी कौन मारेगा। वेपन कहाँ था? जिस वेपन उसको कैंची से खत्म वो किया था। पूरा ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिला। जो जब क्या कहते हैं पुलिस कर्मी वहाँ पूछताछ किया, उसके साथ जो भी किया हो सकती पेश आया। जब जाके वो 11 बजे रात में बताई है तो पुलिस आया तो यहाँ से ईट के अंदर से निकाला वो मर्डर वेपन। मतलब वो भी धुला दिया था, उसको पानी से धो दिया था, सुथरा करके ईटा के अंदर घुसा दिया था। पूरे परिवार का यही कहना है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और आप सभी को भी यही कहना चाहेंगे, अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप समाज का फिक्र ना करें, आप अपने परिवार का फिक्र करें।